ठीक है। तो सन 1897 से लेकर के 1961 ईस्वी तक, सन 1897 से लेकर के 1961 ईस्वी तक यह हमारे इस भारतवर्ष में विद्यमान रहे, अपने जीवन को जिए। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर गांव जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्पायु में ही उठ गई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही विद्यालय में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही विद्यालय में हुई। बचपन से ही ये कुश्ती, घुड़सवारी, इन सब खेलों में अत्यधिक रुचि रखते थे। कुछ समय पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो गई तथा इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। लेकिन इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। परिवार के भरण पोषण के लिए इन्होंने महिषादल राज्य में नौकरी की थी। हिंदी साहित्य का इन्हें अच्छा ज्ञान था। साथ ही भारतीय दर्शन में भी इनकी विशेष रुचि थी। इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ। इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ, लेकिन वह भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दे करके स्वर्ग सिधार गई। ऐसे समय में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और उनके सहयोग से रामकृष्ण मिशन के पत्र, समन्वय और मतवाला का संपादन किया। कौन से दो पत्र हैं बच्चों? तो समन्वय और मतवाला। समझ में आया ना? आगे इसके 3 वर्ष पश्चात ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन किया तथा सुधा नामक पत्रिका में संपादकीय लिखने लगे। इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी और स्वाभिमान अत्यधिक प्रबल था। इसलिए सेवानिवृत्ति इन्हें रास नहीं आई और ये इलाहाबाद आ गए। आर्थिक स्थितियां विषम होने पर भी इनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति दया और करुणा थी। बाद में इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया। पुत्री के देहांत के बाद उनकी स्मृति में इन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। ठीक है ना। वो सरोज स्मृति जो कविता है वह इनकी पुत्री के जो जिनका नाम सरोज था उनके देहांत के पश्चात वह लिखे थे। ठीक है ना। निराला जी स्वाभिमान तथा स्पष्टवादी थे। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थे। इस प्रकार दुख और कष्टपूर्ण जीवन के बीच काव्य साधना करते हुए इस महान कवि का सन 1961 ईस्वी में निधन हो गया। ठीक है ना। आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। तो निराला जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। यह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने कविता के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे, लेकिन मूलतः ये कवि थे। इनकी कविताओं में विषय की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है। श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति वर्णन, शोषित वर्गों का शोषण, पाखंडियों के प्रति व्यंग्य इनके काव्य की विशेषताएं हैं। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। तो एक कृति इनकी है राम की शक्ति पूजा। कौन सी कृति है? राम की शक्ति पूजा। यह कृति कवि का ओज तथा पौरुष प्रकट करती है। यह इनकी श्रेष्ठ रचना है। दूसरा है परिमल। इसमें सामाजिक विसंगतियों, आडंबरों के विरुद्ध तीव्र विद्रोह एवं निम्न वर्ग के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त हुई है। इस कविता संग्रह में बादल राग, भिक्षुक, विधवा आदि कविताओं का संकलन है। तीसरा इनका है गीतिका। इसमें देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और श्रृंगार तथा दर्शन की भावना युक्त 101 लघु गीतों का संचय है। उसके बाद तुलसीदास
यह गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी पर आधारित खंड काव्य है। यह छायावादी शैली में रचित काव्य है। पांचवा इनका है अनामिका। इसमें कवि की प्रकृति परक कलात्मक संरचनाएं संग्रहित हैं। यह छायावादी कवि का सर्वश्रेष्ठ संग्रह। ठीक है बच्चों। उसके बाद छठवां है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति एक काव्य है जिसको इन्होंने अपनी पुत्री सरोज के देहांत के उपरांत लिखा था और उन्हीं की स्मृति में लिखा था। उसके बाद कथा साहित्य हैं इनके बहुत सारे, जिसमें अपरा, अलका, प्रभावती, निरूपता, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, लिली, सखी, मुकुल की बीवी, चतुरी चमार। इसके अतिरिक्त तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, फिर क्या है अरिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि इनकी काव्य संग्रह। ठीक है बच्चों। इस प्रकार यह कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हमारे इस पृथ्वी पर 1897 से 1961 के बीच में रहे और अपने काव्य रचनाओं से लोगों के भावों को, उनके व्यवहारों को और जो मार्गदर्शन दिया वह उनके न होने पर भी सदैव अमर रहेगा और अपने रचनाओं के माध्यम से वह भी सदैव अमर रहेंगे। इस प्रकार इनका जीवन परिचय समाप्त।